जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और पावर पॉइंट की इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंटेशन क्रिएट करना। पिछली क्लास में मैंने आपको केवल इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। आज की क्लास में जो आपको सीखना है वो है आपका प्रेजेंटेशन क्रिएट करना। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको स्लाइड के बारे में बताया था कि यहाँ पे बहुत सारे स्लाइड आपको मिल जाते हैं और इस स्लाइड के माध्यम से आप आसानी तरीके से कोई स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। तो जैसे ये स्लाइड जो आपका मिला हुआ है टाइटल टाइप का दिख रहा है, आप लेआउट पे चले जाइएगा और आप यहाँ से ले लीजिएगा ब्लैंक स्लाइड, क्योंकि आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाना है। और आज की क्लास में जो आपको बनाना सीखना है वो आपके जैसे कि मान के चलिए कि कंप्यूटर के ऐसे बहुत सारे पार्ट्स होंगे, उस पार्ट्स के बारे में आपको विशेष यहाँ पे टाइप करना है, उसका फिगर भी आपको इंसर्ट करना है। अलग अलग पार्ट से मतलब कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट के नाम से जो है अलग अलग आपको एक स्लाइड बनाना है। तो देखिए इसके लिए क्या करिएगा, आप सबसे पहले इंसर्ट पे चले जाइएगा। कहाँ पे जाना है? इंसर्ट पे। और यहाँ पे आ जाइएगा टेक्स्ट बॉक्स पे और इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करिएगा। अब इसमें आपको टाइप करना है अबाउट कंप्यूटर। अबाउट कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के बारे में आपको एक प्रेजेंटेशन आपको बनाना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले आप इंसर्ट पे आ जाइए और यहाँ से पिक्चर पे आ जाइए और कंप्यूटर का पिक्चर हम यहाँ पे इंसर्ट करा देते हैं। मैंने कंप्यूटर का फिगर इंसर्ट करा दिया, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब देखिए चूंकि कंप्यूटर के बारे में आपको लिखना है, आप यहाँ पे इंसर्ट पे आइएगा और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिएगा और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। अब इसमें या तो आप टाइप करिए, नहीं तो आप गूगल क्रोम से जो है डायरेक्टली उस मैटर को कॉपी पेस्ट कर लीजिए। जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं अबाउट कंप्यूटर। अब ऐसे लिखेंगे तो आप टाइम लगेगा, अबाउट कंप्यूटर, और एंटर करिए। ऐसे कंप्यूटर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आपको क्या करना है, आप यहीं से कॉपी कर लीजिए। यहाँ से कॉपी कर दीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पे ला करके आपको कंट्रोल+V से पेस्ट कर ले, ठीक है। इसको सिलेक्शन करके इसकी साइज थोड़ा सा आप इंक्रीज कर लीजिए। फॉर्मेटिंग के लिए मैंने आपको बताया ही था, फॉर्मेटिंग करने के लिए मैंने आपको बताया था कि सिलेक्शन करिएगा और यहाँ पे शेप फिल पे आकर के आप इसकी अलग अलग फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। यहाँ से जो भी आपको फॉर्मेटिंग लेना होगा आप यहाँ से अलग अलग इसकी फॉर्मेटिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद से इसी का एक और डुप्लीकेट बनाना है, तो कंट्रोल+M से एक और डुप्लीकेट आ जाएगा, एक और नया स्लाइड आ जाएगा। पुनः आप इंसर्ट पे आइए और यहाँ से आप चाहेंगे तो वर्ड आर्ट भी आप ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया अबाउट कंप्यूटर मदरबोर्ड। मदरबोर्ड। अब इसको सिलेक्शन करके इसका भी कुछ अलग इंटरफेस आप चेंज कर दीजिए सेव फिल पे आकर के। अब इसमें आपको गूगल क्रोम पे आना है और अबाउट कंप्यूटर यहाँ पे मदरबोर्ड आपको टाइप कर लेना है। मदरबोर्ड। इस तरीके से कंप्यूटर का हम अलग अलग पार्ट का जो है इस तरीके से हम बनाएंगे और इस फिगर को भी हम उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बस यहाँ से कॉपी करिए और यहाँ पे ला करके कंट्रोल+V से पेस्ट कर लीजिए। ठीक है। अब इसके बाद से यहाँ पे आपको फिगर भी इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे गूगल क्रोम पे कोई भी एक फिगर आप राइट क्लिक करके आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे इमेज को डाउनलोड कर लिया, मैंने डाउनलोड कर लिया पिक्चर ग्रुप। आप यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे आ जाइए, सबसे पहले इंसर्ट पे पिक्चर पे आ जाइए और यहाँ से मैंने पिक्चर में डाउनलोड किया है ना, यहाँ पे आप देख लीजिए फिगर आपने कहाँ पे डाउनलोड करके रखा है। ये इसको भी आप इंसर्ट कराइए, इसको थोड़ा सा इसकी साइज को आप जूम कर दीजिए, ठीक है ना। पुनः यहाँ पे कंट्रोल+M बटन फिर दबाइए। इस तरीके से जब कई सारा आप स्लाइड बना लेंगे ऐसे बन जाएगा ना। इसके बाद तब जाकर के आपको आपको सेक्शन ऑप्शन के बारे में समझना, ठीक है। सेक्शन ऑप्शन काम करेगा
लेकिन तब काम करेगा जब आपके सामने कई सारा स्लाइड ऐसे बना बनाया हो। ठीक है ना। तो आपको सेक्शन का मतलब ये होता है प्रत्येक स्लाइड को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करता है, प्रत्येक सेक्शन को अलग अलग भागों में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। जैसे कि मान के चलिए हमको 3 या 4 क्लासों में पढ़ाना, हमको 3 या 4 क्लासों में पढ़ाना है। हम ये चाहते हैं कि 7 बजे की क्लास में मात्र हमको 2 स्लाइड के बारे में ही हमको पढ़ाना है, तो 2 स्लाइड का हम एक अलग सेक्शन बना लेंगे। फिर मान के चलिए कि 8 बजे के बैच में हमको 4 स्लाइड के बारे में पढ़ाना है, तो उन 4 स्लाइड को सिलेक्शन करके उसका एक अलग सेक्शन बना लेंगे। मतलब अगर आपके पास कई सारा स्लाइड बना रहे तो आप उसमें अलग अलग क्या कर सकते हैं, सेक्शन बना सकते हैं। अब सेक्शन के हिसाब से जब आप बांट देंगे तो जिस सेक्शन को जहां पे ओपन करेंगे बस जितना उतना में स्लाइड होगा वही आपको दिखेगा, बाकी सब स्लाइड आपको नहीं दिखेगी। जैसे यहाँ से जो है और भी डेटा बना होगा, रुकिए पहले यहाँ से कंट्रोल एन से एक नया पेज ले लेते हैं और यहाँ पे फाइल पे आ जाइए और यहाँ से पहले से कोई डेटा बना होगा, चेक कर ले रहे हैं 1 मिनट। यहाँ से अगर पहले से कोई डेटा बना होगा हम उसी को ओपन करके आपको बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग अलग अलग अपना बना करके चेक कर लीजिएगा। इसमें तो कम ही स्लाइड है, कम से कम ज्यादा स्लाइड हो तब पता चलेगा इसके बारे में। चलिए जैसे इसी स्लाइड पे हम आपको बता देते हैं, ऐसे ही स्लाइड पे हम बता देते हैं। जैसे कि टोटल स्लाइडों की संख्या 23 दिखा रहा है ना। अब इस पूरे स्लाइडों में चूंकि आप अपने हिसाब से बनाइएगा, इसमें बनाने में टाइम लगेगा इसलिए मैं बने बनाए पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे हम चाहते हैं कि इसको हम सेक्शन वाइज डिवाइड कर दें, तो इसके लिए आप सबसे पहले सेक्शन ऑप्शन पे चले जाइए। तो देखिए केवल एक ही ऑप्शन आप हाईलाइट है, वो है आपका ऐड सेक्शन। इस पे क्लिक करिए, यहाँ पे सेक्शन हो गया, लिखा हुआ है अनटाइल्ड सेक्शन, मतलब अभी इसको कोई टाइटल नहीं दिया गया। माउस से आप राइट क्लिक करिए और यहाँ से आप इसको रीनेम कर लीजिए। रीनेम करने समय मैंने यहाँ पे दे दिया क्लास 7, मतलब 7 बजे की क्लास में हमको पढ़ाना है पहले स्लाइड के बारे में, दूसरे स्लाइड के बारे में और तीसरे स्लाइड के बारे में, 7 बजे के बैच में। पुनः हम चाहते हैं कि ये माउस से 8 बजे के बैच में हमको पढ़ाना है, तो पुनः आप सेक्शन पे आइए और यहाँ से भी ऐड सेक्शन, और पुनः माउस से राइट बटन दबाइए, यहाँ पे रीनेम पे आ जाइए और यहाँ पे आप दे दीजिए क्लास नंबर 8। आप यहाँ से रीनेम कर लीजिए। अब 8 बजे के बैच में कौन कौन से स्लाइड के बारे में पढ़ाना है, तो मान के चलिए कि हमने स्कैनर तक पढ़ाया। कहाँ तक, स्कैनर तक मैंने पढ़ाया। अब हम चाहते हैं कि OCR के बारे में हमको 9 बजे के बैच में पढ़ाना, तो पुनः क्या करेंगे, सेक्शन पे जाएंगे और ऐड सेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, रीनेम पे आ जाएंगे और यहाँ पे दे दिया मैंने क्लास नंबर 9। अब यहाँ से आप रीनेम कर लीजिए। कैसे सेक्शन में मैंने डिवाइड किया, 3 सेक्शन में मैंने डिवाइड किया। अब देखिए अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और माउस से राइट बटन दबाएंगे तो ये बता देगा, पहले ही बता देगा कि इसके अंदर कितना कितना स्लाइड है। देखिए केवल 3 ही स्लाइड को सिलेक्शन किया है। इससे क्या समझ में आया कि क्लास नंबर 7 में आपको 3 ही स्लाइड के बारे में पढ़ाना है, बाकी स्लाइड से आपको कुछ लेना देना नहीं है। वैसे ही अगर हम स्लाइड 8 पे क्लिक करेंगे क्लास नंबर 8 पे, तो देखिए इसके बारे में आपको बता दे रहा है कि क्लास नंबर 8 में आपको कई स्लाइड के बारे में पढ़ाना है। देखिए अब 7 को छोड़ के 8 को सिलेक्शन कर लें। लेकिन और भी सेक्शन का क्या प्रयोग है, तो माउस से आप राइट क्लिक करिए। देखिए यहाँ पे दिया है, अगर मान के चलिए अगर आपको केवल 7 बजे की बैच में पढ़ाना है तो इस पे क्लिक करिए। आप क्लिक करने के बाद Shift+F5 बटन प्रेस करिए। ये क्लास नंबर 7 में कौन कौन सा है, तो पहला हो गया, दूसरा हो गया आपका, तीसरा हो गया, इसके बाद चौथा। तो चौथा इस तरीके से सीरियल वाइज आएगा, लेकिन आपने लिया क्या है, मात्र 7 लिया है क्योंकि ये सेक्शन इसका अलग हो गया। जब भी स्लाइड को बड़ा करके आपको जांच करना हो तो बस आपके लिए Shift+F5 बटन प्रेस करना होता है। तो Shift+5 का मतलब ये होता है कि ये बिगिनिंग से स्टार्ट होता है।
मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से आपका स्लाइड स्टार्ट होता है। शिफ्ट प्लस F5 और वही ओनली F5 बटन प्रेस करेंगे तो जिस स्लाइड पे आप प्रेजेंट में रहेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे हम चले आते हैं, सबसे पहले कीबोर्ड पे हम चले आते हैं। तो कीबोर्ड में अगर हम देखें तो ये तीसरे नंबर की स्लाइड है और ये इनपुट डिवाइस आपका पहला नंबर का स्लाइड है। अगर आप कहीं पर भी आप रहेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे चले आए और हम चाहते हैं कि 10वें नंबर के स्लाइड पे हम हैं, लेकिन F5 बटन दबाएं तो पहले नंबर से स्टार्ट हो जाए, तो यहीं पे आपको F5 बटन ही प्रेस करना होता है। आप 20 स्लाइड 50 स्लाइड ही क्यों ना बनाए, अगर आप F5 बटन, अगर आप यहाँ पे रुके हुए हैं और F5 बटन दबाएंगे तो पहले नंबर से ही स्लाइड आपका स्टार्ट होता है। और मिनिमाइज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप मिनिमाइज भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से मिनिमाइज भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आप मिनिमाइज भी कर सकते हैं। अब अगर आपको 4 नंबर के, अगर आपको क्लास नंबर 8 में जाना है तो क्लास नंबर 8 पे क्लिक करेंगे तो क्लास नंबर 8 का कितना स्लाइड है आपके सामने निकल करके आ जाएगा, ये पूरा आपको दिखा देगा, ठीक है ना। और क्लास नंबर 9 में जाना है तो क्लास नंबर 9 का भी देखिए अभी शो नहीं करा रहा, वैसे हाइड रखा हुआ है क्योंकि मैंने शो केवल 8 वाले को ही कराया। अब पुनः आप चले, मान के चलिए कि आप जो है क्लास नंबर 9 में चले गए, इस पे आपने ओपन करा लिया। अब क्लास नंबर 9 में टोटल स्लाइडों की संख्या पूरा यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए, ठीक है ना। तो इतना सारा स्लाइड के बारे में आप बता सकते हैं। वही अगर आप सेक्शन वाइज नहीं बताते हैं तो मान के चलिए कि पूरा स्लाइड आपको दिखेगा, फिर एक एक स्लाइड के बारे में आप डिटेल में बताइए। वही आप चाहते हैं कि 7 बजे में हम अलग टॉपिक पढ़ाएं, 8 बजे में अलग टॉपिक पढ़ाएं, तो सबसे इजी तरीका है आप उसको सेक्शन में डिवाइड कर दीजिए। हटाना हो तो माउस से राइट बटन दबाइए, यहाँ से आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। क्या लिखा है, रिमूव सेक्शन एंड स्लाइड, आप यहाँ से हटा भी सकते हैं। यस करिए, गायब हो गई। 7 नंबर का सेक्शन भी रिमूव हो गया और 7 नंबर का स्लाइड भी रिमूव हो गया, ठीक है। तो कंट्रोल जेड करके अंडू भी कर सकते हैं, वापस भी आ जाए। यहाँ पे जिस स्लाइड के बारे में आपको नहीं जानना है, अब जैसे रिमूव ऑल सेक्शन, आप केवल सेक्शन को ही रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव ऑल सेक्शन पे क्लिक करिए, पूरा सेक्शन यहाँ से गायब हो गया। अब कोई सेक्शन ही नहीं लगा है, देखिए स्लाइड नहीं गायब होगा, रिमूव ऑल सेक्शन मैंने किया है ना। अब पुनः यहाँ से सेक्शन ऐड करना पड़ेगा, पुनः कंट्रोल जेड करते हैं, देखिए यहाँ पे सब पे लगा हुआ है ना, तो यहाँ से इतना सारा ऑप्शन दिया है। अगर रिमूव रीनेम सेक्शन पे करेंगे तो सेक्शन को रिमूव कर सकते हैं, सॉरी रीनेम कर सकते हैं। और रिमूव करेंगे तो किसी पार्टिकुलर सेक्शन को आप आसानी तरीके से यहाँ से रिमूव, जैसे कि यहाँ से आप हटा दीजिए, यहाँ से आप इसको हटा दीजिए। अब अगर आपको रिमूव करके हटाना है तो इस पे राइट क्लिक करिए माउस से, रिमूव सेक्शन, आप यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अब देखिए कोई सेक्शन आपको नीचे करना है, सेक्शन डाउन, अगर ये 7 बजे का आपको नीचे लेके आना है तो राइट क्लिक करिए, मूव सेक्शन डाउन। अब 7 बजे का नीचे आ गया, 8 बजे का ऊपर आ गया। और भी नीचे करना चाहते हैं राइट क्लिक करिए, और अगर आप इसको मूव हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव सेक्शन, केवल 8 बजे और 9 बजे वाला बचा है। तो किसी पार्टिकुलर सेक्शन को भी आप चाहेंगे तो आप यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। इसके लिए रिमूव सेक्शन, और रिमूव सेक्शन इन स्लाइड का मतलब सेक्शन भी रिमूव हो जाएगा, स्लाइड भी रिमूव हो जाएगा। रिमूव ऑल सेक्शन मतलब पूरे सेक्शन को रिमूव कर सकते हैं, ओनली आपका स्लाइड बचेगा, सेक्शन यहाँ से गायब हो जाएगा। और भी क्या ऑप्शन दिया है, तो और भी इसमें जो ऑप्शन दिया देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। अगला जो इसमें ऑप्शन दिया, राइट क्लिक करिए और मूव सेक्शन अप का मतलब जैसे 9 बजे का जो है ना, हम चाहते हैं कि इसको टॉप में लेके चले जाए, तो राइट क्लिक और यहाँ से अप पे क्लिक करिए, इस पे भी राइट क्लिक, अप पे क्लिक करिए, ऊपर आ गया 9 बजे का। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन दिया है कोलैप्स ऑल, सबको मिनिमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करिए, कोलैप्स ऑल, ऑलरेडी मिनिमाइज है, मैक्सिमाइज पहले कर दीजिए, यहाँ से एक्सपेंड ऑल पे क्लिक करिए। अब सबको मिनिमाइज करना चाहते हैं, माउस से राइट क्लिक करिए और कोलैप्स ऑल, कोलैप्स ऑल से मिनिमाइज हो जाएगा। और राइट क्लिक करेंगे, एक्सपेंड ऑल करेंगे तो सब यहाँ से शो होने लगेंगे। जैसे मान के चलिए कि आप किसी क्लास में गए और सारे स्लाइडों के बारे में आप स्टूडेंट को नहीं दिखाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे माउस से राइट बटन दबा करके एक्सपेंड कर दीजिए, सॉरी क्या करना है यहाँ पे, यहाँ से कोलैप्स कर देना। जैसे ही कोलैप्स करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा कुछ समय के लिए। तो ये हो जाएगा सेक्शन ऑप्शन हो जाएगा। चलिए
यहाँ पे इंसर्ट टैब के अंतर्गत एक ऑप्शन के बारे में हम आपको बताते हैं। इंसर्ट में ऐसे बहुत सारा ऑप्शन दिया जो ऑलरेडी आपको एमएस वर्ड में पढ़ाया गया है, लेकिन इसमें एक डिफरेंट आपको मिलेगा क्या, फोटो एल्बम। फोटो एल्बम, इसका प्रयोग क्या है, Ctrl+N बटन दबाइए। अब यहाँ पे आकर के इसके लेआउट को ले लीजिएगा यहाँ से ब्लैंक वाला, और यहाँ से फॉर्मेटिंग इसका हटा दीजिएगा डिजाइन टैब से जाकर के। फॉर्मेटिंग मैंने हटा दिया। अब आप जैसे ही इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो टेबल के बारे में आपको पता ही है, ये मैंने आपको ऑलरेडी एमएस वर्ड में पढ़ाया है। ठीक है, पिक्चर के बारे में आपको पता ही है, पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं आप, कोई सा भी पिक्चर आप इसमें इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद से ऑनलाइन पिक्चर के बारे में सेम वही तरीका है। स्क्रीनशॉट के बारे में मैंने आपको बताया ही है। इसमें एक डिफरेंट ऑप्शन आपको जो आपको दिख रहा है वो है आपका फोटो एल्बम। तो फोटो एल्बम का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, सबसे पहले आप इसके बारे में जानिए। जैसे फोटो एल्बम के बारे में हम बात करें तो फोटो एल्बम का प्रयोग, जैसे बहुत सारे फोटो को एक जगह अगर मैंने स्टोर करके रखा है तो उसका हम एक एल्बम तैयार कर सकते हैं। कंप्यूटराइज हम एक एल्बम बना सकते हैं। जैसे क्या होता है, कहीं हम जो है पार्टी वगैरह में जाते हैं तो बहुत सारा फोटो वगैरह कैप्चरिंग करवाते हैं, उस पूरे फोटो को ऐड करके हम एक एल्बम तैयार कर सकते हैं जो कंप्यूटराइज बनाते हैं। इसके लिए क्या है, हमारे सिस्टम में बहुत सारा फोटो होना चाहिए। तो आप लैब में जाकर के एक फोटो का जो है आप क्या करिएगा, मतलब एक फोटो का फोल्डर बना के उसमें बहुत सारे फोटो डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ, फोटो एल्बम पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेगा, न्यू फोटो एल्बम और एडिट फोटो एल्बम। इन दोनों का वर्क क्या होगा, तो जैसे ही आप न्यू फोटो एल्बम पे क्लिक करेंगे तो ये कंप्यूटर में लेके जाएगा और यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल करके आएगा। ठीक है, अब यहाँ से जैसे ही अब जैसे कि मान के चले कि आपके पास फोटो है, आप फोटो लेके आना चाहते हैं तो इसके लिए फाइल डिस्क पे आपको क्लिक करना है। कहाँ पे जाना है, फाइल डिस्क पे आपको जाना है। जैसे ही फाइल डिस्क पे क्लिक करेंगे तो ये सीधे कंप्यूटर में लेके जाएगा और यहाँ से आपका फोल्डर कहाँ पे है वो फोल्डर को आप सिलेक्शन कर लीजिए। जैसे कि हम पिक्चर में आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कोई फोल्डर है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे इतना सारा फोटो रखा हुआ है, आप भी ऐसे फोल्डर बना लीजिएगा। फोल्डर बना करके बहुत सारा फोटो आप एक्सेप्ट करवा लीजिएगा, रख लीजिएगा। अब देखिए इसमें करना क्या है, कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबा के पूरा फोटो आप 1 बाय 1 करके सिलेक्शन कर लीजिए। पूरा फोटो 1 बाय 1 करके आप सिलेक्शन कर लीजिए, जो भी फोटो आपको लगाना है। हो गया ना, अब सिलेक्शन हो ही गया। अब आप यहाँ से इंसर्ट कर लीजिए, देखिए पूरा फोटो इसमें आ गया। अब यहाँ से जो है, जैसे अगर कोई फोटो ऐसा है जो फोटो आपको, जैसे मान के चलिए कि कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम होती है कि वो फोटो कैप्चर करते समय उल्टा कैप्चर हो जाता है, उस फोटो को हम रोटेट कैसे करेंगे। तो रोटेट करने के लिए आप इस पॉइंट पे जब क्लिक करेंगे तो ये सारा ऑप्शन आपका हाईलाइट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कोई फोटो हम ले लेते हैं, जैसे कि ये वाला फोटो मैंने ले लिया। अब इस फोटो को मान के चले कि आप रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है, देखिए यहाँ से आप इसको रोटेट कर सकते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। ठीक है ना, और अक्सर ऐसी प्रॉब्लम होती है कि मान के चलिए कि आप फोटो कैप्चर करने जाते हैं, फोटो अगर उल्टा कैप्चर हो जाता है तो आप उसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही कर सकते हैं। या फिर ऐसे भी तो प्रॉब्लम होती है कि जैसे जो 15 नंबर का फोटो है इसको हम 1 नंबर पे लेके आना चाहते हैं, तो यहाँ से ऊपर लेके आ सकते हैं। देखा 1 नंबर पे आ गया फोटो, देखिए। अब 15 नंबर पे कुछ अलग फोटो होगा, देखिए 15 नंबर पे क्या फोटो है, तो 15 नंबर पे ये फोटो आ गया, और 1 नंबर पे ये वाला फोटो है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ से अगर इसकी ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि कोई फोटो आपने खींचा, अब उसको मतलब उसकी ब्राइटनेस आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसकी ब्राइटनेस को यहाँ से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फोटो में कुछ विशेष एडिटिंग यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद से जैसे कि मान के चलिए कि फोटो कोई ऐसा फोटो है जो गलती से कैप्चर हो गया, आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक रिमूव का ऑप्शन भी आपका दिया हुआ। जैसे ये फोटो या ये फोटो, कोई भी एक फोटो आप सिलेक्शन कर लीजिए, जो फोटो आपको लगाना हो हटाना हो, यहाँ से कोई भी एक फोटो, जैसे ये फोटो हम हटाना चाहते हैं, इस पे ट्रिक करिए। ट्रिक करने के बाद आप इसको यहाँ से रिमूव कर दीजिए, ये गायब हो जाएगा। कोई दिक्कत, अगर हमको बीच बीच में टेक्स्ट बॉक्स भी ऐड करना है तो हम टेक्स्ट बॉक्स पे अपना नाम भी लिख करके बीच बीच में डाल सकते हैं, तो इसके लिए न्यू टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन दिया है। अब चलिए इतना करने के बाद
इसके बाद से कह रहा है कि पिक्चर का लेआउट आप कैसे देखना चाहते हैं, इस पे क्लिक करिए। जैसे आपने एल्बम पे देखा होगा, एक ही पेज पे 2 पिक्चर भी होता है और एक ही पेज पे 4 पिक्चर भी होता है। लेकिन अब बताइए, अगर फोटो की संख्या ज्यादा मात्रा में हो तो आप एक स्लाइड पे 4 फोटो रख सकते हैं, लेकिन तब होगा जब फोटो की संख्या ज्यादा मात्रा में होगा। अगर कम ही फोटो है तो 4 फोटो कहां से रख पाएंगे। अगर 8 फोटो है तो मात्र 2 ही स्लाइड बनेगा, ठीक है। अगर 20 फोटो है तब ज्यादा मात्रा में स्लाइड बन सकता है, वो भी कै गो, 4 गो बनेगा। अगर एक एक रख रहे हैं, एक एक रखते हैं तो आपके पास 20 स्लाइड बनेगा। तो आप अपनी फोटो के हिसाब से देख लीजिएगा। जैसे हम ये चाहते हैं कि एक स्लाइड पे मात्र 2 फिगर आवे, मैंने ले लिया 2 पिक्चर, और किसमें आवे तो फ्रेम का शेप होना क्या होना चाहिए, तो रेक्टेंगल होना चाहिए, मतलब आयताकार रूप में आवे। इसमें बहुत सारा फ्रेम दिया है, देखिए राउंडेड रेक्टेंगल। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे यही आपका सैंपल दिखाएगा। देखिए अगर सैंपल फ्रेम लेंगे तो कुछ ऐसे दिखाएगा आपको, देखिए। अगर कंपाउंड फ्रेम ब्लैंक लेंगे तो कुछ ऐसे दिखाएगा। यहाँ पे चेंजिंग हो रहा है, यहाँ से आप चेंजिंग करके आप देख सकते हैं। देखिए देखिए इतना लेने के बाद बस आप यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करिए। ऐसे इंटरफेस में आपको आएगा। देखिए इसमें पूछ रहा है कि किसके माध्यम से क्रिएट किया गया, उस व्यक्ति का नाम। यहाँ पे आप अपना नाम भी टाइप कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, जो फोटो एल्बम आपका तैयार करता है, सबसे पहले तो वो अपना नाम लिखता है कि किसके माध्यम से इसको तैयार किया गया है। अब एक चीज देखिए, जैसे पूरा ब्लैक ब्लैक कलर में आ रहा है तो क्या आपको अच्छा लग रहा है उतना? आप ये चाहते हैं कि इसकी विशेष फॉर्मेटिंग कर दे। ब्लैक कलर अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे शिफ्ट प्लस F5 बटन दबाइए, ऐसा इंटरफेस आपको दिख रहा है, तो ब्लैक उतना अच्छा नहीं लग रहा है। आप ये चाहते हैं कि थोड़ा सा और रंगीन रहता तो थोड़ा सा अच्छा लगता वॉलपेपर, तो इसके लिए डिजाइन से तो कर ही सकते हैं। इसके लिए पहले आप इंसर्ट में ही सीखिए। आपको फोटो एल्बम पे जाना है, इसमें एक ऑप्शन आपको मिलेगा एडिट फोटो एल्बम। अभी तो मैंने केवल बनाया है ना, आप एडिट करने के लिए आप एडिट फोटो एल्बम पे आप क्लिक करिए। अब क्या इसमें प्रॉब्लम रहा है, बैकग्राउंड का प्रॉब्लम। तो यहाँ पे लिखा है थीम, लिखा है ना, ब्राउज पे क्लिक करिए, ये कंप्यूटर में लेके जाएगा। अब यहाँ से देखिए आप कौन सा बैकग्राउंड लेना चाहते हैं, मैंने ऑर्गेनिक ले लिया, ऐसे आएगा। अपडेट पे क्लिक करिए, कुछ डिफरेंट मिला। और भी डिफरेंट देखना चाहते हैं, ये आपको अच्छा नहीं लग रहा है बैकग्राउंड, आप फोटो एल्बम पे आइए, एडिट फोटो एल्बम पे आइए, और यहाँ से ऑर्गेनिक को हटा करके आप दूसरा ले लीजिए। जैसे मैंने स्लाइस ले लिया, ओके करिए सिलेक्ट, आप अपडेट। हो रहा है चेंजिंग ना, लेकिन सब पे एक ही इफेक्ट आ रहा है, देखिए। और आपने देखा होगा एल्बम में सब पे एक ही इफेक्ट नहीं होता, सब पे अलग अलग इफेक्ट होता है। तो जैसे आप ये चाहते हैं कि इस पे थोड़ा सा डिफरेंट कलर आए, तो इसके लिए आप डिजाइन टैब पे आ जाइए, और यहाँ से इतना सारा आपको फॉर्मेट दिया हुआ। जैसे कि ये फॉर्मेट आपको चाहिए, तो माउस से आप राइट क्लिक करिएगा, और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो केवल अप्लाई होगा फर्स्ट वाली स्लाइड पे, बाकी सब पे नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो ये डिजाइन ऑप्शन आपका दिया हुआ है, आप आसानी तरीके से इसकी फॉर्मेटिंग करके आप देख सकते हैं। स्लाइड की साइज चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्लाइड की साइज भी आप चेंज कर सकते हैं। मैक्सिमाइज करना है तो मैक्सिमाइज कर दीजिए, स्लाइड साइज पे आइए, वाइड स्क्रीन पे आइए, और आप अपने हिसाब से इसकी साइज को बढ़ा भी सकते हैं। तो आपकी साइज मतलब अगर स्लाइड की साइज को छोटा बड़ा करना हो, आप यहाँ से 4.3 में भी कर सकते हैं, और यहाँ पे मैक्सिमम लेना है तो मैक्सिमाइज ले लीजिए। इस तरीके से आपको दिखाएगा। पुनः इस पे क्लिक करिए, बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा भी सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये स्लाइड की साइज की बात हो रही है। और दूसरी चीज, यहाँ पे फॉर्मेट बैकग्राउंड भी दिया है। मतलब ये कलर आपको अच्छा नहीं लग रहा हो, कलर को आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाना हो, तो फॉर्मेट बैकग्राउंड पे आप चले जाइए। ये सब मैंने पढ़ाया, याद है? ग्रेडियंट कलर, 3 कलर की कॉम्बिनेशन लगा करके 4 कलर की कॉम्बिनेशन लगा के बना सकते हैं। जैसे कि आपको 3 कलर लेना है या 2 ही कलर लेना है, देखिए एक फर्स्ट पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ से मैंने कलर दे दिया रेड कलर। सेकंड पे मैंने क्लिक किया, सेकंड में मैंने दे दिया येलो कलर। कुछ ऐसा इंटरफेस में आपको दिखेगा। ये सब मैंने पढ़ाया है। इस पे आप पैटर्न भी ले सकते हैं, ये पैटर्न के बारे में मैंने बताया था, सब बताया था मैंने MS वर्ड में।
सब मैंने बताया था, देखो हो जाएगा। तो यहाँ से पूरी फॉर्मेटिंग आप करके देखिएगा। और दूसरी चीज और इंसर्ट में क्या दिया है देखिए, यहाँ पे अगला इंसर्ट में जो दिया है वो है आपका एक्शन। क्या दिया है? एक्शन। अब एक्शन का क्या प्रयोग होगा, तो जैसे हम यहाँ पे एक नया स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पे आप चलिएगा सबसे पहले डिजाइन टैब पे, और यहाँ से इसको कर लीजिएगा ब्लैंक, ठीक है ना। अब इसकी लेआउट को हम चेंज करके और यहाँ से हम ले लेते हैं ब्लैंक स्लाइड, ये वाला। अब आपको करना क्या है, इंसर्ट पे आइएगा और यहाँ पे आपको आना है सबसे पहले कहाँ पे, शेप पे। इसमें सबसे नीचे आएंगे तो यहीं पे एक्शन बटन दिया है, दिख रहा है एक्शन बटन, इसी पे क्लिक करिए। जैसे मैंने ये वाला ले लिया, इसी बटन को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। अब जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो ऐसा ऑप्शन आपके सामने आएगा। अब यहाँ पे आपको जैसे अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो किस स्लाइड पे आप जाना चाहते हैं, तो देखिए इसमें स्लाइड का नाम दिया है। प्रीवियस का मतलब इसके बैक, और लास्ट का मतलब आप लास्ट स्लाइड पे जाना चाहते हैं। तो जैसे हम ये चाहते हैं कि अगर हम इस पे कोई क्लिक करें तो सबसे लास्ट वाले स्लाइड पे जाए, क्योंकि मैंने लास्ट स्लाइड लिया है ना। अब ओके करिए। अब राइट क्लिक करके माउस से और यहाँ पे ले लीजिएगा रीनेम वाला ऑप्शन, एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, एडिट टेक्स्ट। और इसमें आप टाइप कर दीजिएगा क्या, लास्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड। अब चलिए अगर हम बात करें सबसे पहले लास्ट स्लाइड के बारे में, तो यही लास्ट स्लाइड है ना, यही लास्ट स्लाइड है ना। अब देखिए, अब आप यहाँ पे आइए और शिफ्ट प्लस F5 बटन दबाइए। देखिए यहाँ पे फिंगर बन रहा है, फिंगर बन रहा है। इस पे क्लिक करेंगे, फिंगर नहीं दिख रहा है तुमको, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो सबसे लास्ट वाले स्लाइड पे लेके आएंगे। हाँ हाँ, उस पे फिंगर बनेगा, उस पे हाइपर लिंक लगा हुआ है। नहीं समझ में आया, एक बार और समझ लीजिए। अगर जैसे मान के चलिए आपको 5वें नंबर पे स्लाइड पे आना है, देखिएगा काउंट करिए, 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे ही है ना। 5वें नंबर के आपको स्लाइड पे आना है, तो पुनः आप इंसर्ट पे आइए और शेप पे आइए और यहाँ से एक्शन बटन आप ले लीजिए। जैसे कि मैंने यही वाला एक्शन बटन ले लिया, इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। अब जैसे ही यहाँ पे छोड़ेंगे तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे राइट क्लिक करिए, यहीं पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे आएगा स्लाइड, नीचे से चौथा ऑप्शन। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि किस नंबर के स्लाइड पे जाना चाहते हैं, तो स्लाइड नंबर 5 पे जाना चाहते हैं। ओके कर लीजिए, ओके करिए। अब इसी पे माउस का राइट बटन दबाइए, एडिट टेक्स्ट पे आ जाइए और यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं क्या, स्लाइड 5। अब ये 5वें नंबर के स्लाइड पे आपको लेके चला जाएगा, लेकिन कब, तो शिफ्ट प्लस F5 दबाइए। अब यहाँ पे 5वें नंबर पे स्लाइड पे आना है तो स्लाइड नंबर 5 पे क्लिक करिए। समझ में आ रहा है, तो यही आपका क्या होता है, स्लाइड नंबर होता है, ठीक है ना। यही आपका स्लाइड नंबर होता है, सॉरी स्लाइड नंबर कह रहे हैं, एक्शन होता है, एक्शन बटन। और एक चीज इसमें देखिए, एक चीज और दिया है, एक लास्ट वाला ऑप्शन हम आपको पढ़ा दे रहे हैं। ये स्लाइड नंबर आपका दे रखा है, हर एक स्लाइडों पे आप नंबर भी दे सकते हैं कि कौन सा स्लाइड कितने नंबर पे है। ये पूरा आपको कंटिन्यू करके बताएगा, स्लाइड नंबर पे आप क्लिक करेंगे। जैसे कभी आपने देखा होगा कि जब फोटो एल्बम हम तैयार करते हैं तो उस पे हम मेंशन कर देते हैं कि किस डेट को मैंने फोटो कैप्चरिंग करवाया है। तो इसमें इतना सारा ऑप्शन दिया है, एक दिया है डेट एंड टाइम, और एक दिया है आपका स्लाइड नंबर, और एक आपका फुटर दिया है। तो जैसे स्लाइड डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि आप डेट कौन सा लेना चाहते हैं, वो लेना चाहते हैं जो हमेशा अपडेट होता रहे। अगर अपडेट वाला ले लेंगे तो आज मान के चलिए कि 20 जनवरी है तो 20 जनवरी दिखाएगा, कल अगर 21 हो जाएगा तो 21 दिखाएगा, परसों 22 होगा 22 दिखाएगा। ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा अगर ये लेते हैं तब। अगर आप ये चाहते हैं कि फिक्स डेट आज ही का केवल दिखाए तो यहाँ पे फिक्स को सिलेक्शन करिए। ये जब भी ओपन करेंगे तो बताएगा कि 20 जनवरी को ही आपने एल्बम तैयार किया। और सब पे नंबर लेना चाहते हैं तो स्लाइड नंबर सिलेक्शन करिए। आप फूटर भी कुछ देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप फूटर में क्या देना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं फोटो एल्बम। पूरे फूटर में क्या लिख के आया, फोटो एल्बम, बस। और यहाँ से अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करिए।
चेंज हुआ है? यहाँ पे देखिए सब दिख रहा है, बहुत छोटा छोटा अक्षरों में दिख रहा है। यहाँ पे बढ़ा देते हैं इसकी साइज। लिखा है फोटो एल्बम, बोल्ड करिए और इसको आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई कलर दे दीजिए। फिर आप इस पे क्लिक करिए, इसका भी कुछ फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, इसकी साइज को बढ़ा दीजिए। देखिए डेट यहाँ पे मेंशन किया है, अब यहाँ से आप इसकी कलर कर दीजिए, बोल्ड कर दीजिए। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पर भी दिखा रहा है, देखिए पेज नंबर 2 है, स्लाइड नंबर 2 है और 20 जनवरी यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है। आप आसानी तरीके से सब पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये सब डिटेल आपको बताएगा, पूरा हर एक स्लाइड पे आपको दिखाएगा कि आपने फुटर क्या लिया है और प्लस किस डेट को आपने बनाया है, ये सब आपको दिखाएगा यहाँ से। और यहाँ पे स्लाइड की संख्या क्या है, यहाँ पे स्लाइड की संख्या के बारे में भी आपको बताएगा कि ये दूसरे नंबर का आपका स्लाइड हो जाएगा। तो इतना पूरा प्रैक्टिकल करके आप देखिए, ठीक है।